हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर की। जैसे कि आप सबको पता था, आज स्केड्यूल में जूलॉजी 131 चल रहा है और आज है फ्राइडे, तो आज इसका दिन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं, आपका ब्लॉक नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉक 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 2 दिन में उसके लिए जो फिज़िक्स और एक लेक्चर आपका केमिस्ट्री का गायब था, वो बीच में मैं अपलोड कर दूँगी संडे को, मुझे टाइम मिला तो। ठीक है, क्योंकि कॉलेज है, कॉलेज के बाद पढ़ाना, उसके बाद यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ही वर्क हो जाता है। ठीक है, सो इस वजह से चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 में जो आपने पढ़ा था वो एसिलोमेट्स पढ़े थे, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके पास जो बॉडी कैविटी होती है वो नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको ब्लॉक 2 पढ़ना है उसमें क्या होता है, सिलोमेट। ठीक है, क्या होता है, सिलोमेट, यानी सिलोम प्रेजेंट है, यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। वो कौन कौन से एनिमल्स हैं आपके, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 7 में आपका एनिलिड, या फिर हम कहते हैं एनिलिडा। यूनिट नंबर 8 आपका फाइलम ऑर्थ्रोपोड। ठीक है, फिर यूनिट 9 है आपका मोलस्का। मोलस्का के बाद है इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ये आपके सारे के सारे सेलों में, यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले बॉडी की कैविटी कौन से फाइलम में आती है, क्वेश्चन अगर है ऐसा, तो एमसीक्यूज तो आपके आते नहीं है, तो वो आपकी है कौन सी, आपका एनिलिडा। ठीक है, सबसे पहला फाइलम नीट वालों के लिए। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका यूनिट नंबर 7। ठीक है, यूनिट नंबर 7 में जैसे कि आपको पता है कि यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या आप लोग पढ़ोगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है इंट्रो। इंट्रो के बाद आपको पढ़ना होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप यहाँ पे देखोगे सिलोमेट में यू सिलोमेट। यू सिलोमेट मतलब ट्रू कैविटी, टूरू लव। ठीक है, टूरू कैविटी होती है तो हम उसको बोलते हैं यू सिलोमेट। ठीक है, फाइलम एनिलीड का देखोगे, सिलोम क्या होता है, सेगमेंटेशन देखोगे। सेगमेंटेशन को हम देते हैं कि बॉडी के ऊपर सेगमेंट प्रेजेंट है, धारियाँ प्रेजेंट है। ठीक है, दिस धारी इज नॉन एज सेगमेंटेशन। तो सबसे पहला फाइलम, अभी तक आपने जितने फाइलम पढ़े किसी के पास ये टर्म नहीं देखा कि सेगमेंटेशन बॉडी होती है, लेकिन यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले सेगमेंटेशन आती है वो आपके फाइलम एनिलिड में आती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का आपका क्वेश्चन बनता हुआ। तो इसको लिखोगे तो फिर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और फूले नहीं समाएगा। चलिए, उसके बाद आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, उसके बाद पढ़ेंगे आप क्लासिफिकेशन, देन आपका ये चैप्टर डन हो जाएगा। एंड समरी एंड टर्मिनल क्वेश्चन विद आंसर्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस बार एक्सप्लेनेशन के साथ में लेकर आऊँगी। ठीक है, उसको अच्छे से देखिएगा आप लोग। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। आ जाओ। तो जैसा कि आपको इस यूनिट में पढ़ना है सिलोमेट एनिमल्स। सिलोम कुड बी डिफाइन एज कैविटी लाइन बाय एपिथेलियम ऑफ सेल्स डिराइव फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। यस, ऐसी कैविटी जो कि जिनकी बॉडी किससे लाइंड है, आपके मेसोडर्म से लाइंड है, वो आपकी क्या होती है, बॉडी कैविटी, उसको हम बोलते हैं सिलोम। फाइलम एनिलीड विच इंक्लूड सेगमेंटेड वर्म्स विल बी फर्स्ट सिलोमेट फाइलम यू विल डिस्कस इन दिस यूनिट। तो आपको पढ़ना है कि आपके जो फाइलम एनिलीड हैं, ऐसे वर्म्स होते हैं, इनके पास ऐसे वर्म आते हैं जिनकी बॉडी में सेगमेंट होता है, जैसे कि आपका अर्थवर्म। ठीक है, यानी आपका केचुआ, यानी कि फार्मर का फ्रेंड। तो वो आपकी जो होती है उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। आपने केचुआ को उठा उठा के देखा होगा। ठीक है, प्लेन दिखते हैं वो, बिल्कुल स्लिपरी टाइप के गंदे से, लेकिन उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। आप माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आपको पता होगा कौन सा फाइलम है जिनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं, वो आपका ऑर्थोपोड होता है। एंड ऑर्थोपोड जो है हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे ना, फालतू में नहीं पढ़ेंगे। चलिए, ये आपके पास है एस्केरिस। ठीक है, मोनोमरिक एस्केरिस, जिसकी बॉडी पे कोई भी सेगमेंट नहीं है। देखो बिल्कुल प्लेन प्लेन टाइप का। थोड़े से सुपरफिशियल लीचेज आते हैं जिसको हम नाइरो क्या बोलते हैं, नॉरिंकस। ठीक है, नॉरिंकस, उसको ऑलिगोमेरिक फोरोना एग्जाम्पल है, ऑलिगोमेरिक फोरोना। मेटामेरिक की बात करते हैं अब हम। डिफरेंस वर्मिफॉर्म बॉडी प्लेन है, डायग्रामेटिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है यहाँ पे। मेटामर आपके कॉर्डेट्स में होते हैं, टैपवॉर्म में, एनेलिड्स में, ऑर्थोपोड में। ये जो आपको दिख रही है ना, ये सेगमेंट यही, इसको हम मेटामर्स सेगमेंटेशन दोनों चीज़ कहते हैं। ठीक है, अगर मेटामर्स भी आप लिखोगे पेपर में तो भी वो मान लेगा कि हाँ अच्छे खासे बच्चे हो तुम, और सेगमेंटेड बॉडी लिखोगे तो भी मान लेगा कि अच्छे सुंदर वाले बच्चे हो। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं सिलोमेट, दैट इज यू सिलोमेटा फाइलम एनिलीड। चलिए, तो द एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम एनिलीड्स आर टूरू सिलोमेट। बिल्कुल टूरू होते हैं, एकदम सच्चे सिलोमेट होते हैं, यानी इनकी बॉडी पे क्या होता है, कैविटी होती है। बिल्कुल सच्ची कैविटी होती है, झूठी कैविटी नहीं है। एक कैविटी आपकी ऐसी होती है जो कि हमें लगता है कि कैविटी है पर सच में कैविटी नहीं होती। तो ऐसे एनिमल्स को हम स्यूडो सिलोमेट कहते हैं। यहाँ पे वो टर्म है नहीं पर मैं बता रही हूँ। एंड सिलोमेट्स क्या होते हैं, जिनके पास सच्ची कैविटी हो, टूरू वाली कैविटी, उसको हम बोलते हैं सिलोमेट।
एंड दे आर कॉल्ड एज यूसिलोमेट, ठीक है। जनरल में एनिलीड्स जो होती है उनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, उनका एक्सटर्नल डिवाइड होती है उनके एक्सटर्नल इंटू नंबर ऑफ रिंग्स व्हेन रिप्रेजेंट अ डिवीजन ऑफ इंटरनल पार्ट इंटू सीरीज सेगमेंट्स और मेटामर्स। तो सेगमेंटेड बॉडी होती है, उनके सेगमेंट्स में नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो होते हैं इस तरीके से डिवाइड होती है उनकी बॉडी, इस तरीके से दिखाई देते हैं आपके एनिलीड्स। चलिए सब सेक्शन में चलते हैं। द सिलोम, चलो सिलोम, हाँ जी, तो इग्नोर करते हुए क्योंकि फ़ोन आ गया था। चलिए सिलोम जो है आपकी, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस यूनिट्स में आप पढ़ चुके हो। द स्यूडोसीलोड गैव एनिमल सर्टेन सेलेक्टिव एडवांटेज होते हैं अमंग दीज। तो इनके पास क्या होता है, स्यूडोसील होते हैं। स्यूडोसील अभी मैंने बताया, स्यूडोसिलोमेट्स भी हम बोल सकते हैं, यानी जो दिखते हैं वैसे वो है नहीं, यानी सच्चे सिलोमेट वाले नहीं है, तो उसको हम स्यूडोसोल्स बोलते हैं। तो स्यूडोसोल्स होते हैं एक ऐसे एनिमल है जिनके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है, उसके बारे में देखो। अमंग अदर थिंग्स फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो इनके पास होता है, जो कि एफिशिएंसी ऑफ ब्रोइंग यानी रेंगने में काम करते हैं। हाउएवर इन स्यूडोसिलोमेट्स ऑर्गन ले लूज द बॉडी कैविटी। तो इन द बॉडी कैविटी में इनके ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी बॉडी कैविटी नहीं होती सच में, यानी वो लगते हैं कि उनके पास बॉडी कैविटी है, बट रियलिटी क्या है कि उनके पास नहीं है वो चीज़, है ना, नहीं है वो चीज़। चलो, टू सर्कमवेंट द डिसएडवांटेज सिलोमेट इन्वॉल्व विद इन मीजोडर्म। आपके सिलोम जो होते हैं ना वो मीजोडर्म में होते हैं, ठीक है। द रिजल्ट वॉज द न्यू बॉडी नेमली द सिलोम कम टू लाइन बाय मीजोडर्मल लेयर, जिसको हम पेरिटोनियल लेयर भी कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सिलोम जो होता है वो किससे लाइन होता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि आपकी मीजोडर्मल लेयर से लाइन होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मीजेंट्रोन होता है एक, हम देखते हैं मीजेंट्रोन क्या होता है। The various organ also come to be suspended in the coelom by the mesodermal layer is called as mesenteries। यानी कुछ ऐसे organs होते हैं जो कि सिलोम के अंदर ही होते हैं, ठीक है, by the mesodermal layer, तो हम उसको mesentrons बोलते हैं, mesenteries, ठीक है, mesenteries। दिस इनेबल द बॉडी वॉल टू बिकम मोर मस्कुलर होती है, मोर स्पेशलाइज्ड होती है। तो इनकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स एंड बहुत ज़्यादा मस्कुलर मसल्स वाली होती है, एंड इसके अलावा स्पेशलाइज्ड होती है। कई सारे ऑर्गन जो होते हैं वो बेटर अरेंजमेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल मैनर में, विदाउट इंटरफेयरिंग विद वन अनदर, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। मीजेंट्रीन्स जो होते हैं वो बेटर मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ब्लड वेसल्स और जितने भी ऑर्गन से आपके अच्छे से काम कर सके। डेवलपमेंट ऑफ सिलोम हैज़ बीन अ मेजर स्टेप इवोल्यूशन मोर कॉम्प्लेक्स इन लार्जर एनिमल्स। तो हम देखेंगे किस तरीके से डेवलप हुआ। तो ये ए सिलोमेट है, एक सीडोसिलोमेट है और एक आपका यू सिलोमेट है। ए सिलोमेट जिनके पास कैविटी नक्को है, तो देखो हमारे पास क्या है, ये गट है एंडोडर्मन के अंदर की तरफ। ये ए सिलोमेट एनिमल्स की हम बात करें, इनके पैरेन्काइमा यानी कि मीजोडर्म एक्टोडर्म मीजोडर्मल ऑर्गन, सिर्फ इस तरीके से। बात करो स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट्स कैसे हैं, ये देखो सीडो है यानी सच्ची कैविटी नहीं दिख रही है, बिल्कुल ऐसे गड्ढे गड्ढे टाइप के। इनके पास मीजोडर्मल ओरिजिन है, मीजोडर्म है, एक्टोडर्म है, ठीक है, और स्यूडोसील है इनके पास। तीसरी चीज़ जो आपके सच्चे वाले उनके पास एक्टोडर्म ये रहा, मीजोडर्म ये रहा, मीजेंट्रीन भी है, ऊपर से मीजोडर्मल प्रोटीन गट भी है, ठीक है, सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसका डायग्राम देख लेना क्योंकि डायग्राम में आ सकता है आपका डिफरेंस बिटवीन सिलोमेट, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, तो आप डायग्राम के थ्रू भी उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इज ऑल्सो नॉन एज सेगमेंटेशन। इन द अर्लियर सिलोमेट द सिलोम वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो जो सबसे पहले जो बहुत ही पहले आए थे ना, बहुत ही पहले सिलोमेट आए थे, उनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं थी। द एंटायर बॉडी वॉज अ सिंगल स्पेस हुआ करता था, हैंस बॉडी मूवमेंट वॉज नॉट प्रिसाइज। उनकी बॉडी मूवमेंट के बारे में भी नहीं बताया गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन चलता गया तो आपकी जो सिलोम थी वो ऐसे सिलोम आए जिनकी बॉडी बहुत सारे चैम्बर्स में या फिर सेप्टा में या फिर पार्टीशंस में डिवाइड होती थी, जिनके पास मेसोडर्मल लाइनिंग होती थी, जिसको हम पेरिटोनियम भी कहते हैं। मेसोडर्मल लाइनिंग इज ऑल्सो नॉन एज पेरिटोनियल रिंग या फिर पेरिटोनियम हम उसको बोलते थे। ये क्या करते थे, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाते थे ताकि आपकी बॉडी मूव कर सके कोई भी, यानी सेगमेंट जो थे वो कहीं भी प्रिसाइजली मूव कर सकते थे, यानी दाएं बाएं आगे पीछे उल्टा सीधा, ठीक है, किस तरीके से चलना है वैसे, हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ, ठीक है। तो ऑल्सो ईच सेगमेंट्स कम्स टू हैव अ रिपीटिशन ऑफ मैनी अदर ऑर्गन्स हो, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव नर्वस सिस्टम। जितनी भी बॉडी सेगमेंट्स में होती है वो लेस रिपीटेटिव होती है, अदर हैंड रिडंडेंट हम उसे बोलते हैं। तो ऐसे एनिमल्स की जिनकी क्या होती है, मच मोर या लेस टाइप की अगर रिपीटेशन होती है, यानी सेगमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बार रिपीटेशन होती है, तो हम ऐसी बॉडी को बोलते हैं रिडंडेंट। एनिमल कैन सर्वाइव एंड फंक्शन नॉर्मली इवन फ्यू सेगमेंट्स वर लॉस्ट। तो देखो ऐसी बॉडी जिनके पास रिपीटेटिव सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसी बॉडी जिनके पास रिपीटेटिव सेगमेंट्स होते हैं उसे हम रिडंडेंट बोलते हैं। यानी अगर कुछ बॉडी के सेगमेंट्स उसके लॉस भी हो जाए तो वो एनिमल आपके सर्वाइव कर सकते हैं। दिस फिनोमेना और डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू सीरीज
या फिर मोर और लेस आइडेंटिकल सेगमेंट्स कंटेनिंग सेक्शन ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम इज नॉन एज सेगमेंटेशन। तो इतनी बड़ी कहानी जो सुनाई वो हमें सिर्फ एक लाइन के लिए सुनाई गई है कि आपकी सेगमेंटेशन का टर्म क्या होता है, व्हाट इज सेगमेंटेशन, व्हाट इज मेटामेरिज्म, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेगमेंटेशन के लिए जो व्हेन बॉडी इज मार्क्ड बाय ट्रांसवर्स कंटिन्यूअस ऑन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज नॉन एज सेगमेंटेशन। एंटीरियर यानी आगे की तरफ पीछे की तरफ सेगमेंट जो आपको दिखाई देते हैं दैट्स फिनोमेना इज नॉन एज सेगमेंटेशन। एक होता है आपका सुपरफिशियल, दूसरा होता है आपका मेटामेरिक। सुपरफिशियल एक ऐसी होती है रिंग लाइक क्रीसेस बने होते हैं जो कि क्यूटिकल पे होते हैं एंड बॉडी वॉल पे होते हैं। ठीक है, जो कि टेलीस्कोपिंग बॉडी होती है स्ट्रिक्टली एक्टोडर्मल की बाहर वाली लेयर पर हमारी प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको सुपरफिशियल बोलते हैं। दूसरा होता है मेटामेरिक, व्हेन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपार्टमेंट, छोटे 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 चुन्ने चुन्ने कंपार्टमेंट्स में होता है आपके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस पे। ठीक है, ईच कंपार्टमेंट सेपरेट होते हैं सेप्टम से। मोस्ट ऑफ द मीजोडर्मल डेरिवेटिव होते हैं ऑल्सो नॉन एज सेगमेंटली अरेंज्ड। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। ठीक है ना, अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि फाइलम जितने भी हैं आपके उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम एनिलेट्स के। तो बॉडी वर्मीफॉर्म बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मेटामेरिज्म होती है। मेटामेरिज्म इसमें सबसे ज़्यादा आई यानी सेगमेंटेड बॉडी होती है। दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी वॉल होती है, सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर प्रेजेंट होती है और ये ट्रांसपेरेंट और मोस्टली क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। काइटनस सीटा प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट इन लीचीज, लीचीज इसका एग्जाम्पल है, उसके पास काइटनस की सेप्टा नहीं प्रेजेंट होती है। शाइजोसिलोइक सिलोम होते हैं, यानी सिलोम जो होते हैं एज ए स्प्लिट यानी कैविटी विद इन मेसोडर्म, स्प्लिट सा अरेंजमेंट दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको शाइजोसिलिक सिलोम कहते हैं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्लोज होता है, ऑफन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्लाज्मा के पास अमीबोसाइट्स होते हैं। गट मस्कुलर विद माउथ एंड एनस, इनके पास माउथ एंड एनस दोनों होते हैं। प्री सेगमेंटल पेरिस्टोनियम और पोस्ट सेगमेंटल पाइजीडियम इनके पास प्रेजेंट है, क्योंकि इनके पास सेगमेंटेड बॉडी है। तो जो सबसे पहले सेगमेंट होती है उसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं और जो लास्ट वाली सेगमेंटेड बॉडी होती है उसको हम पाइजीडियम कहते हैं। नर्वस सिस्टम के पास सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका गैंग्लियन होता है नर्वस सिस्टम में। सर्कम ईसोफेजियल रिंग प्रेजेंट होती है, वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है, सेगमेंटल गैंग्लिया भी होती है। डिफरेंट डिग्री ऑफ सेफलाइजेशन भी इनके पे दिखाते हैं, जो आपका हेड का अरेंजमेंट होता है कई सारी डिग्री में ये भी शो करते हैं। सेंसरी सिस्टम के पास आपके सेंस करने के लिए आइज है, फोटो रिसेप्टर है, स्टेटोसाइट है, टेस्ट बस है, टैक्टाइल ऑर्गन्स भी हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम टिपिकली पेयर ऑफ नेफ्रीडिया होते हैं जहाँ से एक्सक्रीशन करते हैं आपके कौन, एनिलेट्स। रेस्पिरेशन जो होता है स्किन गिल्स एंड पैरापोडिया के थ्रू होता है इनका। सेक्सिस में भी सेपरेट, सेक्सिस इनके अलग अलग होते हैं, हर्माफेरोडाइट्स हम जिसे बोलते हैं। क्लीवेज स्पाइरल होता है, मोज़ोइक डेवलपमेंट होता है। अगर प्रेजेंट है तो लार्वा जो होता है वो ट्रोकोफोर है। कुछ एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। ये देखो अर्थवर्म आपका, छी मुझे तो बहुत बुरा, ये बॉडी देख रहे हो आप, ये बॉडी ये सेगमेंटेड बॉडी है, इनकी माउथ है ये इसको जो ये बॉडीज़ है ना इसको सिटेलियम कहते हैं, ये आपका एनस है। ठीक है, आपका नहीं अर्थवर्म का। लुम्ब्रिकस भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। द सिलोम ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल सेल से होते हैं, स्प्लिटिंग होती है उनके, जिसको हम शाइजोसीलिक बोलते हैं, अभी मैंने बताया था। अल्टीमेटली सिलोम जो होता है मीजोडर्मल लेयर से लाइन होता है, और जहाँ जहाँ मीजोडर्मल लेयर हम उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। पेरिटोनियल लेयर जो होता है वो अलोंग द मीडियन लाइन से मिलता है, मीडियन लाइन को मीजेंट्रीज कहते हैं, फॉर्मिंग द मीजेंट्रीज बनाता है एलिमेंट्री कैनाल के पास। ठीक है, और सेप्टा इनके प्रेजेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें जो भी मैंने बताया कि ये इफेक्टिवली एनिलिड्स जो होते हैं चलने में, स्विमिंग करने में, क्रोलिंग करने में होता है। अब जो आपका आता है वो क्या है, क्लासिफिकेशन है फाइलम एनिलिडा का। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आपके जो जनरली डिवाइड होता है 3 क्लासेस में होते हैं, एक होता है पॉलीकैटा, ओलिगोकैटा एंड हिरोडीनिया। ठीक है, हिरोडीनिया। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीचाइटा, चोटा या कैटा जो कहना है कह लो। देर आर मोस्टली मेरीन होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं। फॉर्म्स विद डिस्टिंक्ट हेड, इनके पास आइज है, टेंटिकल्स है। बॉडी सेगमेंट है, लेटरल प्रोजेक्शन होता है बॉडी वॉल पर, जिसको हम पैरापोडिया कहते हैं। पैरापोडिया के पास बंडल ऑफ सीटे होते हैं। सीटे क्या होते हैं, वो सीटे नहीं जिस पे आप बैठते हो, सीटे उसे कहते हैं जहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है। दीज एनिमल डू नॉट हैव सिटेलियम। तो जो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सिटेलियम, हाँ क्लीटेलम जो होती है ना, जो मैंने अभी अर्थवर्म में आपको सेगमेंटेड बॉडी के पास बीच वाला हिस्सा दिखाया था, वो इनके पास नहीं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, यानी कि डायोशियस होते हैं। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं दोनों अलग अलग। नो डिस्टिंक्ट परमानेंट सेक्स ऑर्गन इनके पास है नहीं। गोनैड्स जो होते हैं इनके कंसिस्ट ऑफ मासेस और डेवलपिंग गैमेट्स होते हैं गोनैड्स के पास, एंड राइजिंग स्वेलिंग प्रिटिनोनियम।
पेरिटोनियम, एग्स जो होते हैं वो आपके डेवलप इनटू ट्रोकोफोर लार्वा में डेवलप कर जाते हैं, मैनी फॉर्म्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। अब इसको डिटेल में दिया हुआ, मोस्ट ऑफ द पॉलीचेट जो होते हैं 5 से 10 सेंटीमीटर के लॉन्ग होते हैं, बीनीथ द रॉक्स के पास होते हैं, एंड सर्विसेज में, मड में, मट्टी में रहते हैं, सम बिल्ड ट्यूब्स, कुछ ट्यूब्स में रहता है, तो आपके ये दिखाई देंगे ट्यूब्स में। अदर्स आर पेलेजिक होते हैं, दीज आर बॉडी डिवाइडेड इनटू एरेंट फॉर्म्स, फ्रीली मूविंग होते हैं, पेल्जिक एक्टिव ब्रोअर्स होते हैं, क्रोलर्स होते हैं, ट्यूब फॉर्म्स में हर जगह पाए जाते हैं आपके। दूसरा सेडेंट्री फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये ट्यूब्स में नहीं होते, ठीक है। पेरिस्टोनियम ये आपका एग्जाम्पल है, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो ब्लैक वो आपका अंडरलाइन है ना, तो आप उसको पढ़ सकते हो, वहाँ से आपका आ जाएगा। ये देखो लेटरल टेंटिकल्स बनते हैं, देखो ये टेंटिकल्स है, ये हेड है इसका, ये पैरापोडिया, ये जो निकली हुई चीज़ है। फिर ये जो आपको दिख रही है ना सेगमेंट टाइप, इसको बोलते हैं सोमाइट्स, और ये एग्जाम्पल है नेरिस का, ठीक है, नेरिस का। दूसरे क्लास पे चलते हैं, देखो ज़्यादा नहीं, जो आपका जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना उसको ही आप पढ़ना क्लास में से, तो ज़्यादा ठीक है। एक एग्जाम्पल भी लिख दोगे ना तो उसमें से भी आ जाएगा। दूसरे पे चलते हैं, आपका क्लास ओलिगोशेटा, मोस्टली लिविंग इन सॉइल में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। वो आपके कहाँ रहते थे इससे पहले, नेरिस जो थे वो आपके मेराइन वाटर में रहते थे, और ये जो है वो आपके फ्रेश वाटर में रहते हैं। कॉन्स्पिकुअस बॉडी सेगमेंटेशन बट नॉट डिस्टिंग हेड, हेड डिस्टिंग नहीं है, बॉडी वेरिएबल नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास क्लीटेलम प्रेजेंट होता है, जो और आपके नेरिस जो थे उनके पास प्रेजेंट नहीं था। नंबर ऑफ सीटें इनके पास प्रेजेंट होता है, मेटामर होते हैं, पैरापोडिया इनके पास नहीं होती, लेकिन उनके पास होती थी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पॉइंट्स में लिख दोगे ना तो बहुत है, तो ये डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलोम स्पेशियस एंड डिवाइडेड बाय इंटर सेगमेंटेड सेप्टा होती है, हर्माफेरोडाइट्स होते हैं, यानी मोनोशियस होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, मोनोशियस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्पैक्ट ओवरीज होती हैं, टेस्टिस होती हैं, बट फ्यूअर नंबर में होती है, बहुत ही कम नंबर में होती है, लेकिन टेस्टिस एंड ओवरीज प्रेजेंट है। कोई भी लार्वा नहीं बनता, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, जब डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका अर्थवॉर्म है, लोकोमोशन में हेल्प करता है अर्थवॉर्म। ये देखो अर्थवॉर्म की एनाटॉमी दे रखी है यहाँ पे। फीड जो करते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर में बोलते हैं। अर्थवॉर्म आपके क्या होते हैं, हर्माफेरोडाइट्स होते हैं, ठीक है। इनका कॉपुलेशन जो होता है 2 वॉर्म्स के बीच होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ स्पर्म, 2 वॉर्म्स आते हैं और फिर ये क्या करते हैं, अपने स्पर्म को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, जब रिप्रोडक्शन की स्टेज। कॉपुलेशन के बाद कुकून बन जाता है, सीटेलियम के बाहर की तरफ, जो क्लीटेलम होता है उसके बाहर की तरफ कुकून बनता है। क्लीटेलम आपका गर्डल अराउंड एडजेसेंट सेगमेंट्स के बाद बनता है, फिर वो उसको निगल लेता है ग्लैंड्स को, उसके बाद कुकून का मटेरियल पूरा रेडी हो जाता है। यहाँ पे थिक होते हैं ये पूरे के पूरे। क्लीटेलियम जो होता है वो एंटीरियर हाफ ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीरियर हाफ ऑफ द बॉडी पे, उसको हम क्लीटेलम कहते हैं। जैसे कि पूरा अर्थवॉर्म है, उसके जो हाफ पार्ट है ना, हाफ में प्रेजेंट, वो आपका क्लीटेलम होता है। कुकून जो होता है फॉरवर्ड करता है एग में, एग से आपका डिपोजिट होता है कुकून, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर अल्टीमेटली वॉर्म उसको छोड़ देता है और वहाँ से आपका यंग वाला अर्थवॉर्म जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, बहुत ही गंदा लग रहा है, इसको मैं देख नहीं पाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एग्जाम्पल आप अर्थवॉर्म लिख देना, कौन सी क्लास का, एनिलीड का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आती है आपकी हिरुडीना, ठीक है। दीज आर लीचीज, ये आपके लीचीज है, इसके एग्जाम्पल आपके लीचीज में होता है। नंबर ऑफ बॉडी लेग सेगमेंट्स होते हैं, फिक्स होते हैं इनके, 34 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी फिक्स्ड नंबर है इसका। इन सम ग्रुप दे में ओनली 31 और इवन 17 सेगमेंट्स भी होते हैं। सेगमेंट्स हैं मैनी एनुलाई प्रेजेंट होता है इनके पास, एंटीरियर पोस्टीरियर सकर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास भी क्लीटेलम होता है। नो पैरापोडिया, नो सीटे, इनके पास सीटे नहीं है, ना ही पैरापीडिया, पैरापोडिया। सिलोम जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बिल्ड होती है, मसल से। हर्माफेरोडाइट्स होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्रेश वाटर में, इवन मेराइन में भी रहती है, हर जगह मिलने वाले। लीचीज जो होते हैं उनके साइज़ की बात करी है इसने, 2 से 6 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं। फ्लैटेंड डोर्सो वेंटर होता है, क्लीटेलियम इनके प्रेजेंट होते हैं ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन के टाइम में, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं उस टाइम में। हिरुडीना कुछ इस तरीके से डब्बे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आइज है इसके सेगमेंट्स, ठीक है। एनाटॉमी दी हुई है इसकी, पैराबोला, ठीक है। आ जाओ। लोकोमोशन जो होता है मूवमेंट बाय मीन्स ऑफ 2 सकर, इनके पास सकर प्रेजेंट होता है, उससे लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट होता है पानी में। इसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है हिरुडा मेडिसिनेलिस, ठीक है, मेडिसिनेलिस लीच, मेडिसिनल लीच है आपका। तो आप देख लेना इसके कुछ एग्जांपल, ये गंदा सा है ना, बहुत ही बुरा लग रहा है सीरियसली। चलो अब यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स नेम द क्लास विच एनिलीड बिलोंग, ठीक है। पैरापोडिया एब्सेंट है या प्रेजेंट है या एब्सेंट है। स्क्लीटेलम ओनली ब्रीडिंग के टाइम प्रेजेंट है, लास्ट वाला आपका। एब्सेंट कहाँ पे होता है, डिस्टिंक्ट कहाँ होता है। ये सारी क्लास आपको लिखनी है, तो इसको सॉल्व कर लेना। और इसी के जो आपके होते हैं ना, तो आप क्लासिफिकेशन जनरली इस टाइप से लिख सकते हो, बस सिंपल सिंपल। चैप्टर आपका डन हो गया है। आज हम 2 चैप्टर कर लेंगे, आपका फाइलम ऑर्थोपोड भी कर लेते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर डन हो चुका है, ठीक है, काफ़ी जल्दी। चलिए यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फाइलम ऑर्थोपोड्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं। इंट्रोडक्शन, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखोगे, फिर क्लासिफिकेशन देखोगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन में भी आपका जो फाइलम ऑर्थोपोड, उसके भी सब फाइलम है। ट्राइलोबिटोमॉर्फा,
कैलिकैरेटा, क्रस्टेशिया, यूनिरेमिया। ठीक है, उसके बाद है आपका विजन। विजन किस तरीके से होता है ऑर्थ्रोपोड में, फिर मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस होती है, वो कैसे होती है, देन आपका ये चैप्टर भी डन हो जाएगा। जैसे कि आप प्रीवियस यूनिट में पढ़ के आए हैं कि सिलोम जो होता है वो इवॉल्व करता है बॉडी में, सिलोमेट होते हैं जिनके पास सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, एडवांटेज होता है सीरियल मेटामेरिज्म होता है, जो आपका क्लियर दिखाई दे आपके एनिमल्स को कि जिसके बॉडी पे प्रेजेंट होता है वो ऑर्थ्रोपोड्स या एनिलिड्स होंगे। सेगमेंटेड बॉडी, सारी चीज़ें आप एडवांटेज वगैरह सब देख कर आए हो, सक्सेसफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपका लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, किंगडम फाइलम ऑर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आपका, बहुत ही ज़्यादा, इसके पास मोर देन 1,00,000 स्पीशीज़ कम से कम होती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर ले। नंबर ऑफ मोर देन 3 टाइम्स ऑफ ऑल ओवर द स्पीशीज़ सबको मिलता है यहाँ पे। एक्वेटिक हैबिटेट्स भी मिलते हैं। ऑन द फर्स्ट मेजर ग्रुप है जहाँ पे सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। यहाँ पे लाइक सिलोमेट्स है, बॉडी है, दोनों फाइला भी यहाँ पे रहते हैं, कॉमन एंसेस्टर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, आ जाओ, तो यहाँ पे देखिए, ऑन द डिस्टिंग्विश फीचर ऑर्थ्रोपोडिक प्रेजेंस ऑफ टफ काइटनेस एक्सोस्केलेटन। सबसे पहली फीचर ये है कि जितने भी आपके ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं उनकी बॉडी के बाहर की तरफ एक टफ सा कैप्सूल होता है, यानी कि जिनकी बॉडी को कवर करने का काम करेगा। ठीक है, तो उसको वो किससे बना होता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। वो पूरी एंटायर बॉडी के सरफेस को क्या करता है, कवर करता है, यानी कोई भी डैमेजिंग या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो फॉरेन पैथोजन बॉडी पे आना चाहें तो उससे लड़ेगा हमारा क्यूटिकल, नॉट हमारा योर ऑर्थ्रोपोड। ठीक है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सिक्रीशन अंडरलाइन एपिडर्मिस होता है। क्यूटिकल जो होता है जनरली थिक एंड रिजिड होती है, बट टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्यूटिकल 2 सेगमेंट्स के बीच में होता है, जॉइंट होते हैं, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसको हम आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी 2 जॉइंट के बीच में आपका होता है, ये क्या होता है यार, जो आपका काइटनस एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, क्यूटिकल है जो कि, ठीक है, काइटनस एक्सोस्केलेटन जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, वो आपके 2 सेगमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, 2 बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिक्यूलर मेम्ब्रेन। इन दोनों की आर्टिकुलर मेम्ब्रेन की वजह से ये जॉइंट होता है। द क्यूटिकल इन ईच सेगमेंट फॉर्म अ डोर्सल प्लेट बनाता है। एक डोर्सल प्लेट बनाता है आपका कौन, क्यूटिकल, जिसको हम बोलते हैं टर्गम। वेंट्रल प्लेट भी बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेर्नम। लेटरल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लूरा। याद रखना है डोर्सल में कौन सा है, वेंट्रल में कौन सा है, लेटरल में कौन सा है। इन ऑल अदर पार्ट्स देयर इज अ सम डिग्री ऑफ फ्यूजन। सेगमेंट्स होते हैं, एक फ्यूजन होता है, यानी कई सारे पार्ट्स में आपके जो होता है सेगमेंट, कई सारे सेगमेंट एक जगह पे मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेगमेटा। सच अ फ्यूजन ऑफ सेगमेंट्स हैज रिजल्टेंट बॉडी लाइक हेड, ट्रंक और हेड बनाता है, थोरेक्स एंड एब्डोमेन भी बनाता है, सेफालोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। द इनफोल्डिंग ऑफ क्यूटिकल हैज रिजल्टेंट एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी देते हैं। जो क्यूटिकल की इनफोल्डिंग है उससे एंडोस्केलेटन भी होता है, एक्सोस्केलेटन भी। एक्सोस्केलेटन में भी आपका क्यूटिकल है, पर एंडो वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं एपोडिम्स। मसल्स जो होते हैं वो इन्हीं एपोडिम से अटैच्ड होते हैं। ये आपका देखो स्क्लेराइटी आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जो आपको दिख रहा है ना, ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, इससे जुड़ा हुआ होता है आपका क्यूटिकल। ये देखो जनरलाइज सेगमेंट्स का स्ट्रक्चर है कि आपका ये इस तरीके से प्रेजेंट है। टर्गा कहाँ पे, स्टर्नम आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, और ये आपका प्लूरा कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, वेंट्रल और फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये एक्सटेंजर फ्लेक्सर, ये आपके कुछ एपोडीम। ठीक है ना। द इंटेग्यूमेंट इन ऑर्थ्रोपोड हैज एन एपिडर्मल लेयर। तो जो इंटेग्यूमेंट होता है जो आपका एपिडर्मल लेयर का रेस्ट ऑन बेसमेंट्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल लेयर पे जो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है उस पे एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस जो होता है क्यूटिकल को सिक्रेट करती है। उसके बाद क्यूटिकल के पास काइटिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। कलर जो होता है वो जनरली आपके ब्राउन, येलो या ऑरेंज या रेड मेलेनिन पिगमेंट्स ऑफ क्यूटिकल की वजह से होता है, इनके कलर दिखाता है। फिजिकली जो कलर जो प्रोड्यूस करते हैं वो स्कल्पचरिंग ऑफ द क्यूटिकल, जो कि एलिवेशन, डिप्रेशन, जो कि आपका डिफ्रैक्शन की लाइट की वजह से आता है, उनसे देते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ देखो, एनिमल शेड क्यूटिकल को पीरियडिकली शेड करते हैं। इनेबल ग्रोथ ऑफ द एनिमल्स। शेडिंग जो होती है ना ओल्ड क्यूटिकल की, जो पुरानी क्यूटिकल होगी उसको शेड कर लेंगे, जिसको मोल्टिंग या फिर एक्डाइटिस कहते हैं। हार्मोनली कंट्रोल्ड होता है ये। ड्यूरिंग मोल्टिंग के टाइम में पार्ट जो होता है ओल्ड क्यूटिकल का वो रिजॉर्ब्ड हो जाता है या फिर बिल्डिंग अ न्यू क्यूटिकल बना लेता है। ठीक है, ये आपका मोल्टिंग दिया हुआ है ऑर्थ्रोपोड में, तो मोल्टिंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, सीलोम जो होता है इनकी जो होती है ऑर्थ्रोपोड्स में एज कम्पेयर टू एनिडील ड्रास्टिक रिडक्शन होता है इनके पास। ठीक है, ऑर्थ्रोपोड्स में जो भी मैंने जनरली बताया, इनका एक्सक्रीशन जो होता है वो मालफिजियन टिब्यूल के थ्रू होता है, जनरली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल में होता है। एक्वेटिक में जनरली पैरल कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं।
ये आपके होमोलोगस मेटामेरिक होते हैं, किससे, नेफ्रीडिया, क्योंकि एक्सक्रीशन जो ऑर्थोपोड्स में होता है ना जनरली, वो आपका मालफिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है जनरली तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है फोरगट, एक होता है मिडगट, और लास्ट होता है आपका हाइंडगट। सलाइवरी ग्लैंड भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इवन हेप्टो पेनक्रियाज या हेपेटिक सीसा भी प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आपको ऑर्थोपोड्स में पाए जाएंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन तो मैंने बता दिया, मालफिजियन ट्यूब्यूल। नर्वस सिस्टम जो होता है ऑर्थोपोड का, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया सा होता है। ब्रेन डॉर्जली कनेक्टेड होता है सब ईसोफेजियल गैंग्लियन में, और सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टेड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। विजन के लिए अगर हम बात करें तो इनके पास क्या होता है, इंसेक्ट एंड क्रस्टेशियन के पास कंपाउंड आइज होती है। नंबर ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल यूनिट्स होते हैं जिसको ओमेटिडिया कहते हैं। लाइट को रिफ्रैक्शन एंड रिसेप्शन, यानी लाइट को रिसीव करने का काम ओमेटिडिया करता है। ठीक है, ये आपका ओमेटिडिया का स्ट्रक्चर है, सेंसरी पार्ट, इसको भी देख लेना। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स जो होते हैं उनके पास गिल्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। टेरेस्ट्रियल के पास क्या होता है, ट्रैकिया होता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। बुक लंग्स होते हैं किन्हीं किन्हीं के पास जो रेस्पिरेशन करते हैं। जनरली ऑर्थोपोड्स आपके डायोशियस होते हैं, स्पर्म जो होता है कॉपुलेशन के टाइम में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का इंटरनल होता है, एक्वेटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्थोपोड्स में क्रस्टेशियन है आपका। एग्जाम्पल की बात करें तो लॉबस्टर है, क्रैब्स है, आर्केनिड्स हैं, स्कॉर्पियंस है, स्पाइडर्स है, टिक्स एंड माइट्स हैं, ग्रासहोपर्स, बग्स, बीटल, ये सारे होते हैं। वी हैव आउटलाइन द अबव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्थोपोड्स। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे जो है ना वो अच्छे से दे रखा है, तो उसकी जगह आप देख सकते हो इनकी बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। टैग्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, टैगमेटा मैंने आपको सेगमेंट्स जो होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होता है। एक्सोस्केलेटन किससे, क्यूटिकल से बनी होती है, प्रोटीनिशियस होती है। सीलिया इनके पास नहीं होता है। सिलोम जो होता है प्रेजेंट होता है, वो कि हाईली रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ओपन टाइम वेल डेवलप मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। माउथ पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी वेल डेवलप। रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया, बुक लंग्स, गिल्स प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन के लिए मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, कॉक्सिक ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड। नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है। सेक्सेस आपके सेपरेट्स होते हैं, आपके नहीं। बेटा कितनी बार बताना है कि आपके सेक्सेस सेपरेट, आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ऑर्थोपोड्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट आपका मेटामॉर्फोसिस के थ्रू भी होता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहला होता है आपका ट्राइलोबिटोमोर्फा। ठीक है, ट्राइलोबिटोमोर्फा के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे कैलिकेरेटा, उसके बाद क्रस्टेशियन, उसके बाद यूनिरेमिया। ठीक है, चलिए सबसे पहला आ जाता है सब फाइलम ट्राइलोबिटोमोर्फा। तो सब फाइलम ट्राइलोबिटोमोर्फा के अंदर आपके ट्राइलोबाइट्स आते हैं। जितने भी स्पीशीज होते हैं वो फॉसिल्स से होते हैं, यानी पहले जो पुराने फॉसिल्स हैं वो आपके इनसे ही बनते थे। मेराइन फॉर्म से होते हैं और ये पैलेजोइक एरा में रहते हैं। मोस्टली प्रिमिटिव, यानी जितने भी प्रिमिटिव टाइप के आपके एनिमल्स होंगे ना वो सारी पैलेजोइक एरा में रहते थे। ठीक है, बॉडी जो थे वो डिवाइड होती है लॉब्स में, कई सारे डिस्टिंग हेड में डिवाइडेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपेंडिजेस इनके बिरामिस होता है, ये ट्राइलोबाइट्स की तरह दिखते हैं। वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिलते हैं, बिरोइंग, क्रोलिंग एंड प्लांक्टोनिक, स्विमिंग फॉर्म में भी मिलते हैं। ये आपका इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी कि एग्जाम्पल है प्लांक्टोनिक है। ठीक है, एग्जाम्पल में ये आपका जो है ना मिला ग्लेस्पिस। ठीक है, ये आप देख लेना, और ये आपका डायग्राम। दूसरे पे आ जाते हैं आपका कैलिक्रेटा। कैलिक्रेटा की बॉडी जो होती है दो पार्ट में है। पहला होता है सेफालोथोरिक्स, दूसरा प्रोस्मा जिसे बोलते हैं। पोस्टीरियर एब्डोमेन होता है जिसे ओपिस्थोसोमा बोलते हैं। ठीक है, एंटीना प्रेजेंट होते हैं इनके पास। फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस को हम कैलिकेरिया बोलते हैं। फूड कैप्चर करते हैं ये ऐसा स्ट्रक्चर जो कि फूड खाने को स्केच। सेकंड पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं जिसे पेडिपेल्पी कहते हैं, ये कई सारे फंक्शन करते हैं। पेडिपेल्पी जो होता है सेफालोथोरेसिक रीजन प्रेजेंट होता है, इनके पास 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग होते हैं। अब कैलिकेरेटा जो होता है उनके पास भी क्लासेस होते हैं, एक होता है मेरोस्टोमेटा, आर्किनीडा एंड दूसरा होता है पाइकोनोगोनीटा। ठीक है, सबसे पहला है मेरोस्टोमेटा। एक्वेटिक होते हैं ये, 5 से 6 पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं। मॉडिफाइड इनटू गिल्स फॉर रेस्पिरेशन जो करते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं। लास्ट में इनकी बॉडी स्पेक लाइक हो जाती है। इसके अंदर आपके 2 क्लास है, पहले वाले के अंदर भी 2 है। जाइफोजोरा जो कि होर्सशू क्रैब होते हैं, यूरिपेरिट्रीडा जो आपके एक्सटेंट हो चुके हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेना कि एक्सटेंट कौन सा हुआ है, उसका नाम लिमुलस आपका आता है। ठीक है, डॉर्सल एंड वेंट्रल। फिर आ जाते हैं दूसरा सब फाइलम, दूसरा यूरिपेट्रीडा। यूरिपेट्रीडा आपका ग्रुप ऑफ जायंट एक्सटिंक्ट, बहुत ही बड़े वाले ग्रुप होते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, ऑर्डोविशियन टू प्रीमियम पीरियड में मिलते थे ये। इनका जीनस ट्राइगोटस होता है, वॉज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग होता है। बॉडी प्लान जो होते हैं यूरिपेट्रिड्स होते हैं, सिमिलर टू जीफोसोरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका आपका यूरिप्टेरस। ठीक है, आर्केनेट्स।
दूसरा है आर्किनीडा। आर्किनीडा की बॉडी जो होती है सेफालोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। सेफालोथोरैक्स के पास 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। एब्डोमेन सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड दोनों होता है। विद ऑन विदाउट अपेंडेजेस भी होता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है, ब्रूक लंग्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन जो होता है वो आपके माल्फिजियन टिब्यूल के थ्रू होता है या फिर कॉक्सियल ग्लैंड्स के थ्रू। ब्रेन इनके बाइलोब्ड होते हैं, वेंट्रल गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, मास ऑफ रिंग प्रेजेंट होता है। आई सिंपल होती है, बिल्कुल कंपाउंड नहीं है। मैनी ओविपेरस होते हैं आपके, और नो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी सेगमेंटेड बॉडी नहीं है। ये कुछ इसका देख लो, आइज का है ये, ठीक है। चलो आर्किनीडा आ जाता है इनका। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं करा रही हूँ क्योंकि अब ना आपका एग्जाम पास आ रहा है, सो दैट्स वाई। नर्वस सिस्टम जो होते हैं इनके हाईली कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, स्लिट ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ग्रुप से प्रेजेंट होता है, जिसको हम लाइडिफॉर्म ऑर्गन्स कहते हैं। स्कॉर्पियंस इसका एग्जाम्पल हो गया, स्यूडो स्टेगमेटा भी होते हैं। आर्किनिड्स के पास बुक लंग्स होते हैं, कॉक्सियल ग्लैंड्स एंड माल्फिजियन टिब्यूल फॉर एक्सक्रीशन। गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। गोनाड्स क्या है, फीमेल और सिंगल या पेयर्ड में भी हो सकते हैं। पेयर्ड में स्पर्मेटोफोर प्रेजेंट होता है जो कि स्पर्म का ट्रांसफर कराते हैं, बैग ऑफ स्पर्म बोलते हैं जिसे। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें भी ऑर्डर है। एग्जाम्पल ऑर्डर 1 स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस जो होते हैं हम उसको इसका एग्जाम्पल भी आपका आता है बथस पेलामियस, ठीक है, बथस पेलामनियस। तो इसका एग्जाम्पल देखो दे रखा है। फिर ऑर्डर 3, ऑर्डर 2 कहाँ गया यार, ऑर्डर 1, ऑर्डर 3 आ गया। ऑर्डर 2 आता है आपका पाल्पीग्रेडी। ये आपके पाल्पीग्रेड्स होते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल आपके यूकेनिया। उसके बाद ऑर्डर 3 देखो, ऑर्डर 3 में आपके शाइजोमीडा होते हैं जो टेललेस होते हैं, विप स्कॉर्पियन, ठीक है, साइजोमस। उसके बाद ऑर्डर 4 देखो, यूरोपाइजी। ये आपके ये भी विप लाइक होते हैं स्कॉर्पियंस, इसमें एग्जाम्पल है थाइलोफोनस। ऑर्डर 5 है अरीनिया। दीज कंप्राइज स्पाइडर्स होते हैं इसके अंदर, इसका होता है लेट्रोडेक्टस ब्लैक विडो स्पाइडर, ठीक है। फिर आपका एम्ब्लाइपाइगी, ये आपका होता है बेनीथ लॉग्स एंड बाग्स में मिलते हैं, स्टोन में मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका टेरेंच्यूला या कैरिनस, ठीक है। इसके आप डायग्राम भी देख सकते हो, सबके डायग्राम प्रेजेंट है। ऑर्डर 9 भी है इसमें, ऑर्डर 9 है सॉलिफ्यूजिया, कॉमनली कॉल्ड सन स्पाइडर में से बोलते हैं। ऑर्डर 10 है आपके फेलेंजीडा या फिर ओप्लियंस। ये ओप्लियंस है कॉमनली नॉन एज हार्वेस्टमेंट और डैडी लॉन्ग लेग्स होते हैं इनके पास, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेना। ऑर्डर 11 द एक्रेना। एक्रेना जो होते हैं कई सारे असेंबलिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, आर्केनाइड्स होते हैं, टिक्स एंड माइट्स होते हैं इसके अंदर। कई सारे स्पीशीज जो होते हैं एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ह्यूमन की बॉडी के बाहर रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल एंड क्रॉप पे भी मिलते हैं आपके, ठीक है। ये इनके कुछ एग्जाम्पल है, देख लेना। 6 लेग लार्वा प्रेजेंट होते हैं इनके पास, 6 लेग। पासिस होते हैं प्रोटोनिम से, ड्यूटोनिम से एंड ट्राइटोनिम से। स्टेजेस जो होते हैं वो बिकम, उसके बाद एडल्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्लास 3 जिसमें आता है आपके पाइक्नोगोनिडिया। 3 से 4 mm की बॉडी होती है इनकी। चीफली जो होते हैं सेफेलोथोरैक्स से बने होते हैं। ये एब्डोमेन जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटा होता है। 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। लॉन्ग प्रोबोसिस होता है माउथ के पास। सिंपल आइज होते हैं 4 इन नंबर। नो एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। कॉमनली नॉन एज हम इसे सी स्पाइडर्स कहते हैं। ये हमारे सी से प्रेजेंट होता है। नैरो बॉडी होती है इनकी, डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स होते हैं। प्रोस्मा प्रेजेंट यानी सेफेलोथोरैक्स प्रोमिनेंट रीजन होता है बॉडी में। ऑपिथोस्पोमा होता है जो कि एब्डोमेन होते हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। हेड जो होता है ना उसमें 4 सिंपल माउंटेड आइज होती हैं डोर्जल सरफेस पे। इसके अलावा इनके पास कंपेरेटिवली स्मॉल कैलकेरिया एंड पाल्प भी प्रेजेंट होती है। एंड इनके लेग जो होते हैं वो 8 सेगमेंटेड होते हैं, मच लॉन्गर देन द बॉडी, और बॉडी से लंबे लेग्स होते हैं इनके, ठीक है। ये देखो इनकी बॉडी एरिया और लेग देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। ये सी स्पाइडर है। ये इसमें थोड़ा सा वो दे रखा है सिस्टमेटिक पोजीशन, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं सब फाइलम क्रस्टेशिया। सब फाइलम क्रस्टेशिया जो होते हैं आपके मोस्टली एक्वेटिक होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है, क्रस्टेशिया से आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में मैं आपको सारे क्वेश्चन जो होते हैं विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये तो देखना ही है आपको, ठीक है, जो डिटेल में करना चाह रहे हैं। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए तो मैं क्वेश्चन करा दूँगी, ठीक है। क्रस्टेशिया आपके मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऑर्थोपोड्स, गिल्स जो होता है इनके पास वो रेस्पिरेशन के लिए होता है। सेफालोथोरैक्स प्रेजेंट होता है जिसको यूजुअली कैरापेस कहते हैं, ठीक है। अपेंडेजेस जो होता है इनका बिरामस होता है, मॉडिफाइड होते हैं 4 फंक्शन करने के लिए। हेड जो होता है उसके पास पेयर ऑफ एंटीनुलस होते हैं, एंटीन्यूज, पेयर ऑफ एंटीना, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, 2 पेयर ऑफ मैक्सिला। ये आपका क्रस्टेशिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो नॉपिलस स्टेज में होता है, बट इट मे बी एब्सेंट इन हायर फॉर्म्स में एब्सेंट होते हैं। क्रस्टेशिया में ऑर्थोपोड्स आते हैं, मच होगा एक्वेटिक एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या स्पीशीज होती है आपके, क्रैब, श्रिम्प्स, लॉबस्टर, क्रेफिश,
ठीक है, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्रेस पे रहते हैं। स्ट्रक्चरल पिक्यूलियर क्रस्टेशियंस का बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है 3 रीजन में, हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन। सेफालोथोरिक्स होता है एब्डोमेन जो होता है वो ट्रंक के पास में, कैरापेस जो होता है पोस्टीरियर होती है इनकी बॉडी के ऊपर, बॉडी वॉल होती है ना, ये आपका स्कॉर्पियन है, इनको कैरापेस कहते हैं। इसके अलावा हेड जो होते हैं उनके 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, 5 सेगमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट 2 अपेंडेजेस को हम एंटीन्यूल्स बोलते हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना, एंटीना सेकंड पेयर ऑफ एंटीना होता है। क्रस्टेशियन जो होते हैं ऑर्थोपोड से 2 पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होते हैं, फॉलोड बाय पेयर मैंडिबल्स। स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ग्राइंडिंग काम करने का काम करते हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला एंड सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिला होते हैं। तो बस ब्रैमस भी प्रेजेंट है, काम करते हैं ये। इनके पास क्या होता है इसके अलावा, द हेड कैरीज नॉन सेगमेंटेड रोस्ट्रम प्रेजेंट है पोस्टीरियर एंड पे, नॉन सेगमेंटेड टेल्सन भी प्रेजेंट होता है। टेल्सन जो होता है लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट को बोलते हैं यूरोपोड्स का, फिर टेल फिन बन जाता है। स्मॉलर क्रस्टेशियन जो होते हैं जनरली कैपेबल होते हैं स्विमिंग करने के लिए, लार्ज जो होते हैं वो बेंथिक जोन्स में रहते हैं। अब मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्यूटिकल जो होता है इनका क्रस्टेशियन का, उनके पास कैल्शियम सॉल्ट होती है, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट होते हैं। ये इनका कंसंट्रेशन डिस्पर्स, कई सारे पिगमेंट्स को डिस्पर्स करते हैं जिसके पास क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है इनके पास, कॉक्सल ग्लैंड या फिर एंटीनल या फिर मैक्सिली ग्लैंड, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके क्रस्टेशियन होते हैं वो डाइशियस होते हैं। कुछ अपेंडिजेस जो होते हैं वो क्लास्पिंग करने के लिए फीमेल जो होता है कॉपुलेशन के टाइम स्पर्म का ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। ब्रूड चैम्बर होता है इनके पास बहुत ही बड़ा बड़ा क्रस्टेशियन के पास, ये क्रस्टेशियन का आप देख लेना। कई सारी डाइवर्सिटी होती है, कई सारे डिफ़िकल्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन इनटू क्लासेस, बट अटैम्प्ट हैज़ बीन मेड। अब इनकी क्लासिफिकेशन देखो, 6 मेजर क्लासेस होती है। एक है ब्रांकियोपोडा, एक है स्टेरोपोडा, एक है कॉपेपोडा, एक है ब्रांकियोरा, एक है सिरिपीडिया, एक है मेलास्ट्रेका, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं करा देती हूँ, बाकी तो आपको भी रिवीजन होगी तो सभी होगा। सबसे पहली क्लास है ब्रांकियोपोडा, ये आपके स्मॉल फ्रेश वाटर क्रस्टेशंस होते हैं। इनका ट्रंक जो होता है फ्लैट होता है, लीफ लाइक होता है एंड यूजफुल लोकोमोशन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल लगा लेना इसके आप, डेफनिया वाटर फ्लीज। दूसरा होता है आपका क्लास 2 जिसको बोलते हैं ऑस्टेरोकोडा, कॉमनली आपके ये होती है सीड श्रिम्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है, या फिर इसका आपका बन जाता है ऑस्ट्रोकोड्स, जो आपके पानी में फ्रेश वाटर में भी रहते हैं एज वेल एज मेरीन वाटर में रहते हैं। इनके पास ये आपके बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्रस्टेशंस होते हैं, ठीक है। इनकी हेड जो होता है इनका डोमिनेंट पार्ट वेल लेबल्ड होता है, इनके अपेंडेजेस। ट्रंक जो होता है रिड्यूस्ड होते हैं इनका, एग्जाम्पल ले लो कैनाडोना, जो आपको काइप्रिस जो ईजी लगे, ठीक है। उसके बाद कॉपेपोड आपका लार्ज होते हैं, लार्ज क्लास, लार्ज ऑफ स्मॉल, लार्ज क्लास ऑफ स्मॉल क्रस्टेशियन होते हैं। मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। मोस्ट अबंडेंट होते हैं ये आपके प्लैंक्टोनिक कलेक्शन के लिए, ठीक है। ब्राइटली कलर्ड के होते हैं, बायोलुमिनेसेंस होते हैं, यानी कलर प्रोड्यूस करती है इनकी बॉडी, जिसको हम बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। एग्जाम्पल कैलेनस ले लो, यानी चमकदार दिखाई देंगे। देखो आपको दिख रहा है ना चमकती हुई फिशेस टाइप की, इस तरीके से। नेक्स्ट क्लास है आपका क्लास ब्रैंकियोरा, ठीक है। ब्रैंकियोरा जो होते हैं ओनली 130 होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर रहते हैं। इनका फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना जो होते हैं वो लार्ज क्लू लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। लार्वा जो होते हैं इनके इमर्ज होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं। 4 पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं, वो भी वेल डेवलप्ड। एग्जाम्पल है इनका आर्ग्यूलस, ठीक है, ये आपके दिखाई देता है आर्ग्यूलस। क्लास होते हैं सिरिपीडिया। सिरिपीडिया जो होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, आपके ब्रैनेकल्स आते हैं इसके अंदर। मोस्टली जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, रॉक्स शेल्स वगैरह पे जो मिलते हैं ना उनको बोलते हैं। स्टॉक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मेजर जो इनका हम साइज़ की बात करें तो 75 सेंटीमीटर का मस्कुलर फ्लेक्सिबल स्टॉक प्रेजेंट होता है, जिसे हम पेडुंकल कहते हैं। ये आपके सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, ठीक है। इनके पास बॉडी के पास पैराइटल होती है, बॉडी इज कवर्ड बाय कैरापेस, जो कि जिसको मेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। टर्गा और पेयर ऑफ स्क्यूटा होते हैं, ससाइल होते हैं आपके, बेसिस ऑफ सराउंडिंग वॉल ऑफ प्लेट्स होते हैं इनके पास, ठीक है। ये इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्लास है मेलाकोस्ट्रेका। ये आपके जो होते हैं लार्जर फॉर्म ऑफ क्रैब होते हैं, लॉबस्टर श्रिम्स वगैरह पाए जाते हैं। थोरेक्सिक अपेंडेजेस को हम इनके पैरापोड्स बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिलोपोड्स भी इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि खाने में काम करते हैं। पैलियोपोड्स जो होते हैं वो स्विमिंग लेग्स होते हैं। जनरली आपके पास इनके जो होते हैं ना फोरगट, वो मॉडिफाइड होते हैं 2 चैम्बर में, स्टमक विद ट्यूटरेटिंग टीथ एंड कंबाइनिंग फिल्टरिंग सीटें होते हैं इनके पास। गिल्स जो होते हैं टाइटली इनक्लोज्ड नहीं होते हैं इनके। इन ऑर्डर डेकापोडा जो होता है फर्स्ट 3 पेयर्स ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस मॉडिफाइड होते हैं ताकि फूड कैप्चर कर पाएँ, ठीक है। गिल्स टाइटली इनक्लोज होते हैं कैरापेस में। एग्जाम्पल ले लो इसका, क्रैफिश या एस्टिकस, ठीक है, ये इनका देख लेना।
डेस्टेलिस, कई सारे हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिरेमिया, जो आपका सब फाइलम 4th है। यूनिरेमिया जो होता है आपके लार्जेस्ट फाइलम होते हैं ऑर्थोपोड्स का, इनके अंदर माइरोपोड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बिकॉज अनब्रांच नेचर होता है अपेंडेजेस का इनके मेंबर के पास, इसीलिए यूनिरेमिया। इनके पास ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, माल्फिजन टिब्यूल फॉर एक्सक्रीशन के लिए, ट्रैकिया फॉर रेस्पिरेशन के लिए। इनकी मिलियन स्पीशीज होती है, कम से कम इतनी 4 क्लासेस से बिलोंग करते हैं, चिलोपोडा, डिप्लीपोडा, प्यूरोपोडा एंड सिम्फिलेरिया। ठीक है, चलो सबसे पहली क्लास के बारे में देखते हैं, चिलोपोडा। चिलोपोडा जो होते हैं सेंटीपीड्स होते हैं, इनके पास क्लास के पास 2500 स्पीशीज़ हैं जो कि डिस्क्राइब हो चुकी हैं। सॉइल या ह्यूमस या फिर जहाँ पे स्टोन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। ये आपके फ्लैटेंड बॉडी होती है, इनकी 3 से 20 सेंटीमीटर लेंथ होता है, रेड ब्राउन ग्रीन कलर के दिखते हैं। ये पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट है, मैंडिबल प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ मैक्सिला प्रेजेंट, अपेंडेजेस इनके पास एब्सेंट होते हैं 2 लास्ट ट्रंक में। एक्सक्रीशन माल्फिजन टिब्यूल्स हो रहा है। कॉमन चीज़ें हैं ना, वो आप लिख सकते हो आराम से, ये इनका डायग्राम देख लेना। नर्वस सिस्टम जो होता है ना ऑर्थोपोडियन की तरह ही बिल्कुल होता है। इनके पास क्लिपोड्स के पास कई सारे ऑर्गन ऑफ टॉम्सवरी होते हैं जो कि लोकेटेड हेड ऑफ एंटीना के पास प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म जो होता है, स्पर्म का ट्रांसफर इनडायरेक्ट होता है, इनके पास स्पर्मेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। एपीमॉर्फिक डेवलपमेंट होता है इनके पास। ठीक है, एक होता है एपीमॉर्फिक डेवलपमेंट, यानी जो यंग होता है वो एग से बाहर निकलता है, फिर फुल कंप्लीट सेगमेंट्स बना लेते हैं। दूसरा होता है एनामॉर्फिक, स्पीशीज जो होते हैं यंग में है ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एनामॉर्फिक। एग्जाम्पल ले लो इसका, स्कॉलपेंड्रा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका स्कॉलपेंड्रा हो गया। हाँ, दूसरा डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा जो होते हैं आपके मिलीपोड्स होते हैं, इसके अंदर नॉक्टर्नल होते हैं, यानी रात में जागने वाले होते हैं। इनका हेड के पास काइटनस मैंडिबल होता है जो कि गोनाथोक्लेरियम में प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ मैक्सिला प्रेजेंट है। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है आपका। माल्फिजन टिब्यूल से ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन। आइज जो होते हैं जनरली इनके पास एब्सेंट होती हैं, ये भी आपके प्रेजेंट होते हैं टॉम्सफेरी। स्पर्मेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म का ट्रांसफर करने के लिए प्रेजेंट है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल इसका पॉलीक्सिनस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्लास 3 जो है आपका पोरोपोडा। स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिरेमियंस होते हैं, 500 से स्पीशीज मिलते हैं आपको। माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स मेजरिंग, काफ़ी छोटे होते हैं ये, 1.5 mm के। ठीक है, इसके अलावा पोरापोड जो होते हैं मोस्टली डिकम्पोजिशन और प्लांट टिश्यू के डिकम्पोजिशन पे करते हैं। हार्ट जो होता है एंड ट्रेकिया जो होते हैं एब्सेंट होती है इनकी। स्मॉल साइज होते हैं इनके पास। सेगमेंट जो होते हैं जेनिटल सेगमेंट। स्पर्म का ट्रांसफर इनडायरेक्ट होता है, किसके थ्रू, स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू। डेवलपमेंट एनामॉर्फिक होती है। एग्जाम्पल ले लो इसको, पोरोपस। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लास 4 जिसमें है आपका सिम्फाइला। सिम्फाइला जो होता है वो आपका अनदर माइरियोपोड्स है। 160 डिस्क्राइब है इनके पास, क्या स्पीशीज। 13 सेगमेंट जो होते हैं सेंसरी हेयर्स पे होते हैं, जिसको हम ट्राइकोबोथ्रिया कहते हैं। यहाँ पे भी कई सारे आपका टॉम्स वेरियस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनके पास। माउथ जो होता है मैंडिबल है, 2 पेयर ऑफ मैक्सिला प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा स्पर्मेटोफोर के थ्रू आपका मेल का जो स्पर्म है उसका ट्रांसफर होता है। एग को सबस्ट्रेटम से अटैच करते हैं। ठीक है, फीमेल जो होता है फिर फर्टिलाइज करती है। डेवलपमेंट एनामॉर्फिक होता है, पार्थिनोजेनेसिस भी दिखाई देता है इसके अंदर। एग्जाम्पल स्क्यूटी गिरेला। ठीक है, इसको देख लेना आप। क्लास 5 है आपका इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर कई सारे मिलियन ऑफ डिस्क्राइब स्पीशीज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंसेक्ट में होता है कि इनकी बॉडी टैगमेटा, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड है। लेग्स प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट है। थोरेसिक रीजन बॉडी जो होती है इंसेक्ट्स के पास कोई विंग्स नहीं होते। इंसेक्ट्स जो होता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है इनका हेड का। इनके पास पेयर ऑफ मैंडिबल्स होता है, 2 पेयर ऑफ मैक्सिला होती हैं। लेबियम है इनकी फ्यूज होती है जो कि अपर लिप है जिसे लैब्रम कहते हैं। ठीक है, मीडियन भी होता है इनके पास। एपीफेरिंग्स होता है एक। हेड जो होता है सेगमेंट्स होता है प्रोथोरिक्स, मीजो एंड मेटाथोरिक्स, हेड पे थोड़े से। टर्गम जो होता है वो आपका इंसेक्ट्स को, उसको हम नोटम कहते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स होती है जो कि आर्टिकुलेट होता है, मीजो एंड मेटाथोरिक्स से। उसके अलावा इनके पास लेग जो होता है जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका कॉक्सा, ट्रोंकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस आते हैं। लेग्स जो होते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स का वेरियसली मॉडिफाइड होता है। फंक्शंस करते हैं वॉकिंग या फिर फूड को कैप्चर करने में। इनके पास एब्डोमन्स के पास पेयर ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। एनाल सर्काई होता है 11 सेगमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल आपका कॉकरोच होता है। माउथ पार्ट की अगर हम बात करें, इंसेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माउथ पार्ट से क्वेश्चन आता है। इंसेक्ट के पास वैरायटी ऑफ फूड हैबिट्स होती है। ठीक है, माउथ पार्ट्स होते हैं इनके कई सारे। दिस कैन बी ब्रॉडली इनटू 2 टाइप। माउथ पार्ट अडेप्टिंग फॉर बाइटिंग एंड चुइंग सॉलिड फूड। ठीक है, बाइटिंग एंड मोर प्रिमिटिव होते हैं। दूसरा वाला होता है सकिंग एंड लिक्विड फूड, जो कि सक करने का काम करते हैं लिक्विड फूड पे। बाइटिंग का काम करेंगे, जो सॉलिड फूड होगा उसको चबाएंगे। सक करेंगे, जो आपका लिक्विड होगा, तो पानी सक करके पीते हैं, एंड जो आपका खाना होता है उसे
बाइट बाइट करके। सबसे पहला है बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। बाइटिंग एंड चूइंग टाइप में जो होता है कई सारे इंसेक्ट आते हैं आपके प्रिमिटिव, क्रिकेट, ग्रासहोपर, कॉकरोच। तो आप दो याद कर लो, ग्रासहोपर एंड कॉकरोच में कौन से टाइप का माउथ पार्ट होता है? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप का। इनके पास अनपेयर्ड लैब्रम होता है, अपर लिप बोलते हैं जिसको। पेयर ऑफ मैंडिबल्स होता है, पेयर ऑफ मैक्सिला होता है, लेबियम होता है जो कि लोअर लिप है। मीडियन हाइपोफेरिंग्स जो होता है माउथ के पास, जिसको हम टंग की तरह यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर है, तो आप इसको बना के भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी आ जाता है। ठीक है। मैंडिबल स्ट्रांगली इसका क्या होता है? स्क्लेरेटाइज्ड होता है। इनर लेसाइना प्रेजेंट होता है, आउटर ग्लिया प्रेजेंट होता है। लेबियम जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर मैक्सियल होता है, फ्यूज होते हैं आपके। प्रीमेंटम भी प्रेजेंट है, ग्लोसली भी प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है आपका सकिंग टाइप, यानी सक करोगे। ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मोथ्स एंड बटरफ्लाइज में। माउथ पार्ट जो होता है वो सकिंग करने के लिए होता है। जब फ्लोर पे जाती है ना, आपकी पता है कि बीज वगैरह होती है, बटरफ्लाइज, तो वो सक करने का काम करती है। तो जब फ्लावर्स पे जाएगी तो सकिंग का काम करेगी, तो इसीलिए इनका जो होता है क्या होता है? सकिंग टाइप का होता है। प्रोबोशिस जो होता है कॉइल्ड होता है, इंसेक्ट जो होता है वो फीड जब नहीं करती है। बीज में जो होता है लेबियल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबुलर टाइप के। पियर्सिंग माउथ पार्ट जो होता है इंसेक्ट में, प्लांट, बग्स एंड एफाइट्स में होता है पियर्सिंग टाइप का, जो कि सक करते हैं ब्लड को, लाइक मॉस्क्यूटो। ठीक है, ये देखो पियर्सिंग टाइप का। इनके पास एलिमेंट्री कैनाल भी दिया हुआ है, इसको थोड़ी सी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच है। ठीक है। मालफिजन ट्यूब्यूल्स है, जो हमारे कॉकरोच होते हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं। इनके पास कई सारे कॉर्पोरा होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरा कैडिएसरा, ये आपके वेंट्रल टाइप ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। के पास टिम्पैनिक ऑर्गन्स भी होते हैं, एग्जाम्पल ले लो ग्रासहोपर्स वगैरह। फीमेल रिप्रोडक्टिव के पास कई सारे पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, जिसके अंदर वो ट्यूबुलर फॉर्म में ओवरी प्रेजेंट होती है, उसको ओवेरियोल्स कहते हैं। 7, 8, 9 सेगमेंट्स इनके कॉमन होते हैं, ओविडक्ट्स ओपन्स होते हैं। सेमिनल रिसेप्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको स्पर्मेथोठीका कहते हैं। स्पर्मेटोफोर्स भी प्रेजेंट है आपके। ठीक है, ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल एंड फीमेल का, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये आपके कुछ स्टेजेस हैं। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। उसके अलावा विजन की बात करें अगर हम, ऑर्थोपोड्स में क्या होता है? सिंपल आइज भी होते हैं, मीडियन आई जिसको हम नोपीलाइस लार्वा कहते हैं। ठीक है। डोर्सल ओसिलाई इंसेक्ट, स्टिमिटा ऑफ मैनी इंसेक्ट प्रेजेंट होता है, प्राइमरी वगैरह। दूसरा होता है कई सारे रेटिनुलेटा, जो नॉट मच, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एपोपोजिशन आइज होती है, कंपाउंड आइज भी होती है दूसरी। एक सिंपल आइज है एपोपोजिशन आई, और दूसरी सुपर पोजिशन आई। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। इंसेक्ट्स में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है, मोल्टिंग एंड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा जो होता है निम से हैच आउट कर लेता है एग में, उसके बाद रेगुलर मोल्टिंग होती है, फिर और क्रस्टेशन बना लेता है, फिर वो अडल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो लार्वा से एडल्ट में बनता है उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, ग्रासहोपर्स, सारे के सारे हेमी मेटाबोलस होते हैं। ठीक है। चेंज इन फॉर्म ऑफ ग्रेजुअल। मोथ, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई ये होलो मेटाबोलस होती है, यानी जो होता है बहुत ही ज़्यादा बाद में लेटर पीरियड ऑफ टाइम से बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना हेमी मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ये आपका हार्मोनल रेगुलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो फिलप्स वगैरह से बनते हैं। ठीक है, आपके कंपाउंड आइज और जो मोल्टिंग है आपका मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इससे रिलेटेड वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में कराऊंगी, और ये चैप्टर आपके 2 हो जाते हैं। कल जो हम करेंगे वो आपका मोलस्का करेंगे, और इसके बाद वाला करेंगे। ठीक है, और आपका ये जल्दी से ख़त्म हो, फिर हमें और नेक्स्ट भी करना है स्टार्ट, वो भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर असाइनमेंट्स बनवाने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हैंड रिटन असाइनमेंट्स। ठीक है, मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूँगी, आप फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइजेज़ में है। इसके अलावा डिलीवरी भी बिल्कुल टाइम टू टाइम डिलीवरी है, एंड इसके अलावा आपको बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन में मिलेगा। ठीक है, तो असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी है जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब करना ना भूलें।